वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 17 अक्टूबर 2020 और 17 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल, जो पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यह राज्य केरल बना है, तो ये मैप में देखिए आप केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल में ही है और केरल का राजकीय पशु है हाथी। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में ही लॉन्च किया गया और केरल का राजकीय पशु हाथी है। ये हाथी दो राज्य और हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है, एक तो कर्नाटक और झारखंड। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया है? तो किस राज्य के हैं? उड़ीसा, बिहार, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। अब बात आती है उड़ीसा की, तो ये मैप में देखिए आप उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। उड़ीसा के सीएम को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। चिल्का लेक, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी उड़ीसा में ही है। किसानों के लिए एक योजना चलाई गई है बलराम योजना और हाल ही में एक और योजना चलाई गई है कालिया योजना। यह किसानों की सहायता के लिए चलाई गई है। रज पर्व या रज्जा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया गया और उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया है? इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया में। ये हैं मनोज कुमार भारती, जिनको हाल ही में इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? जीजेईपीसी, आरपीएससी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीजेईपीसी के द्वारा। अब जीजेईपीसी क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लगभग 350 प्रदर्शकों ने पंजीकृत किया है। 10,000 से अधिक आगंतुकों के लिए उत्तम आभूषण संग्रह प्रदर्शित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? जीबीएस सिंधु, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह और इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीबीएस सिंधु ने हाल ही में, ये हैं जीबीएस सिंधु जिन्होंने द खालिस्तान कॉन्फिडेंसी नामक पुस्तक लिखी है। आगामी पुस्तक द खालिस्तान षड्यंत्र एक पहला व्यक्ति खाता है जो खालिस्तान आंदोलन और उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका के बारे में बहुत कम ज्ञात तथ्य सामने लाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? साई एरवा, अजय सिंह, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साई एरवा को हाल ही में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं साई एरवा। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष एक युवा गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के फलस्वरूप विजेता को 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांगों को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? तो कितने करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? 73,000 करोड़, 13,000 करोड़, 12,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 73,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 73,000 करोड़ रुपए की घोषणाओं की सराहना की है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि ये घोषणा बिल्कुल सही समय पर की गई है जिससे अर्थव्यवस्था को भी तेजी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो कौन सा देश बनेगा? भारत, भूटान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना देश भारत, जो
जापान को 2025 तक अर्थव्यवस्था में पीछे कर देगा। लेसेंट ने 2017 को वर्ष मानकर कहा है कि भारत 2030 तक अमेरिका, चीन, जापान के पीछे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और बाद में 2050 में जापान से आगे निकल जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत वर्तमान में 5वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6000 धान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना राज्य सरकार ने 6000 धान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात आती है तेलंगाना की, तो ये मैप में देखिए आप तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिल सौंदरराजन। चलिए देखते हैं कल का पूछा क्या क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया है? CSIR, DRDO, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।